इस समय भारत में सबसे ज़्यादा शुगर और मोटापा ये बहुत तेज़ी से युवाओं को भी और जो बाकी बड़े बुजुर्ग हैं उनको तो है ही। मैं खासकर देख रहा हूँ युवाओं को भी एक बहुत लड़कों को एक गजब का मैंने देखा है, इसमें पेट निकल रहा है लड़कों का। जितना ज़्यादा लड़के देखो सब के सब परेशान हैं, सबका पेट जो है एकदम बबुल की तरह एकदम बढ़िया निकल रहा है, तंबूरा सब पेटू। इस टाइप का जो है लड़कों का कहानी हो गया है। 35 साल के होते होते 36 साल के होते तो बिल्कुल ऐसा ऐसा शुरू हो जाता है कहानी बहुत सारे लड़कों का, और इन्हीं के कारण से शुगर हो जाता है। तो देखो मैं आज दोनों उपाय बताऊंगा साथ में, और बचने के लिए भी कहूँगा कि अगर आपको शुगर से बचना है तो इन सावधानी को रखो, और मोटापा से बचना है तो सावधानी को रखो। मैं आज दोनों बताऊंगा, खान पान के ऊपर भी बताऊंगा और कुछ छोटी मोटी औषधियों के बारे में भी बता देता हूँ। देखो सबसे मेन बात समझो, ये रोग जो है ना, ये रोग ऐसा नहीं है कि कोई प्रकृति ने आपको तैयार करके दिया है। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, ठीक है, तो कोरोना जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं साजिश है चाइना वालों की, कि ये चाइना वालों ने इसको यहाँ पे भारत में इस वायरस को या दुनिया में छोड़ दिया है और सुपर किंग बनने के लिए। क्योंकि सबको शक इसलिए होता है कि चाइना में कोरोना है ही नहीं और पूरी दुनिया में कोरोना है, और जिसमें भारत में तो आतंक मचा दिया है, हजारों लोग मर गए हैं। तो ये एक तरीके का छोड़ा हुआ वायरस भी हो सकता है, जो समकालिक भी हो सकता है, लंबा भी चल सकता है, या ये एक कुछ भी अलग से परिस्थिति हो सकती है। इसको हमने स्वयं से पैदा नहीं किया है, या तो इसको चाइना वालों ने पैदा कर दिया है, या कि फिर प्रकृति ने ये एक सेम टाइम के लिए हो सकता है जनसंख्या खाली करने का कुछ फार्मूला है प्रकृति का, कि भाई जनसंख्या बहुत हो गई है भारत और पूरी दुनिया में, तो इसी बहाना जो है थोड़ी जो है जनसंख्या साफ हो। तो ये प्रकृति का भी एक हो सकता है कुदरती इस तरीके का रोग हो, जैसे 100 साल पहले आए थे उस टाइप का कुछ रोग हो, या हो सकता है चाइना वालों की चाल हो। तो खैर हम कोरोना के ऊपर बात नहीं करेंगे। अगर कोरोना है तो फिलहाल हम लोगों ने आयुष क्वाथ उपलब्ध कराया है आप लोगों के लिए, जो भारत सरकार ने आप सब लोगों के लिए कहा है, तो आप लोग च्यवन का आयुष क्वाथ भी ले सकते हैं। तो खैर मैं जो बात कर रहा था शुगर की और मोटापा की, तो अब अगर आपका पेट निकल रहा है तो देखो जब आप कारण को समझ जाओगे, शुगर क्यों होता है उसके कारण को आप समझ जाओगे, तो वहीं पर ही निवारण है। भाई कारण है और उसी के पीछे निवारण है। तो पहले बात करते हैं मोटापा की। शुरुआत यहीं से होती है। अब ऐसा नहीं है कि पतले लोगों को शुगर नहीं होता है, शुगर का जो कहानी है उसको भी मैं पूरा करूंगा, लेकिन मोटापा की बात करता हूं। देखो मोटापा क्या होता है, इसकी जो मोटापा की जो जननी है वो है सबसे पहले कब्ज का होना पेट में। मतलब कब्ज का होना पेट में, शुरुआत यहां से होती है आपकी मोटापा की। देखिए जेनेटिक मोटापा भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि आपको जेनेटिक मोटापा, लेकिन बहुत कम होता है जेनेटिक मोटापा, मोटापा बाद में आती है। अगर जेनेटिक मोटापा है तब भी आप अपने आप को ठीक रख सकते हो, ठीक कर सकते हो। मैं उसको ठीक करने के लिए भी अंतिम में उपाय बताता हूं। अगर आपको जेनेटिकली नहीं है, नॉर्मल है, 90% से ज्यादा तो नॉर्मल, अपने आप बाद में लोग मोटे होते हैं। तो अब मोटा होने का कारण समझो। देखिए कारण क्या है कि आपके पेट में जो कब्जियत हुआ। अब कब्जियत क्यों हुआ? कब्जियत आपके खान पान के कारण है। अब आपने ऐसा फूड खाया, ऐसा आपने भोजन खाया जो आपके पेट में सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ। देखिए अब मांसाहार अगर आप करते हैं, देखिए मांसाहार बहुत, देखिए पहली बात तो प्रकृति में मांसाहार के लिए मनुष्य का ना दांत बना है, ना जीभ बनी है, ना हमारी आंतें बनी हैं। देखिए मैं यहाँ पे छोटा सा बात ये भी बता देता हूँ, जो शाकाहारी जीव है उनका आंतों का बनावट, पचने की बनावट, दांतों की बनावट, जीभ की बनावट, ये सब कुछ अलग होता है। जितने भी शाकाहारी है इनके आहार नली अलग हैं, और जो मांसाहारी हैं उनके दांत अलग है, उनकी आहार नली अलग है, उनकी भोजन करने की प्रवृत्ति अलग है। तो खैर आपको शाकाहारी हैं हम, लेकिन अगर आप मांसाहार भोजन को जब आप करते हैं तो वो भोजन आपके पेट में सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। उन्हीं के कारणों से आपको कब्ज का धीरे धीरे शिकायत होना शुरू हो जाता है। तो खाली मांसाहार से होता है ऐसा नहीं, शाकाहार में भी। अब शाकाहार में क्या है, आप हचक के एकदम बालूशाही खा रहे हो, हचक के आप जो है खूब भजिया
तल रहे हो, हचक के खूब जो है समोसा कचर बचर खा रहे हो, पूड़ी उड़ी खा रहे हो, ये बर्गर जो पूरा बर्बाद कर देता है, पिज्ज़ा ये जो अमेरिका कंपनियां ला करके जो ये KFC वाले, डोमिनोज, पिज्ज़ा हट, बेईमान पूरा देश का पैसा भी ले गया और पूरे देश का स्वास्थ्य ले गया। खूब जाते हो KFC में, डोमिनोज में, पिज्ज़ा हट में, सबवे में, बर्गर किंग में, यहाँ सब जाते हो और बर्बाद होकर के आते हो, देश को भी बर्बाद करते हो और जा करके अपने स्वास्थ्य को भी बर्बाद करते हो। वहाँ जा करके जो है MC डोनाल्ड्स में, मैकडोनाल्ड वाला जो है, वहाँ जा करके ये सब बर्गर पिज्ज़ा ये सब खा खा कर अपना स्वास्थ्य को बर्बाद करते हैं। यही सब जा करके आपके पेटों में कब्जियत बनता है। अब ये जिसके कारण ये कब्जियत हुआ, उन्हीं के कारण से फिर धीरे धीरे मोटापा हुआ, और अगर आपको मोटापा हुआ तो वहीं से शुगर होगा। अब देखिए, एक तो ये घटना हो गया, इसके अलावा खान पान के अलावा आप लोग क्या करते हो, आप लोग आजकल जो प्रवृत्ति को बदल दिया, ये जब से मोबाइल टेक्नोलॉजी आया तो अब आप लोग क्या है, मोबाइल में फिल्म देखते हुए या मोबाइल में कॉमेडी देखते हुए या कि फिर बात करते हुए आप लोगों ने अपने जो भोजन का टाइम है इसको बिगाड़ा। जिन जिन को ये समस्या है उनकी भोजन की टाइमिंग भी बिगड़ी हुई है। अब ये भोजन क्या करते हैं कि ये 8 बजे भोजन नहीं करते। आप लोग देखो, आज भी जो बहुत अच्छे किसान लोग हैं या कुछ जो पुराने टाइप के लोग हैं, वो लोग शाम को 6-7 बजे भोजन कर लेते थे। ये दोपहर में थोड़ा भोजन करते हैं और सवेरे भोजन, 3 टाइम भोजन करते थे। इनकी भोजन बहुत ज़्यादा पच जाता था और ये 100-100 साल तक के चलते थे ये लोग। आज भी जो पुराने लोग हैं, आज भी हमारे गुरुदेव क्षमादेव जी 100 साल के हैं, बढ़िया केला खाते हैं, दूध पीते हैं, और आज भी उनके जैसा स्वस्थ तो जो 60 साल है वो नहीं है। 70 साल में तो आदमी निपटने की तैयारी में है। जिनको शुगर हो गया है, मोटापा हो गया है, मैं लिख के दे देता हूँ, आप बहुत लंबी उम्र नहीं जी सकते हो। निश्चित रूप से आपकी उम्र जल्दी ही घट जाएगी, और वो बात अलग है कि उसके कारण से आप जिंदगी भर तकलीफ रहोगे। कितना ही कमा लो, सारा आपका कमाना बेकार। शुगर की फैक्ट्री चला लो लेकिन 1 चम्मच शुगर नहीं खा पाओगे। कितना ही काजू बना लो, एक काजू नहीं खा पाओगे। कितने ही बढ़िया बासमती पैक कर लो, बासमती नहीं खा पाओगे। भैया जब शुगर और मोटापा हो गया तो डॉक्टर सब मना कर देगा। बैठे रहो चंदूलाल की तरह, घास फूस को खाते रहो, मनुष्य जीवन में आकर के बैल की तरह, गाय की तरह घास फूस खाते रहो। फिर क्या करोगे भाई? जब सावधानी नहीं रखोगे तो फिर तो आखिर अभी नहीं कंट्रोल करोगे तो बाद में कंट्रोल करना पड़ेगा जब बीमारी हो जाएगी तो। और बीमारी किन लोगों को है? जिन लोगों ने ये लाइफ स्टाइल डिजीज है, ये लाइफ स्टाइल के कारण आया हुआ बीमारी है, शुगर और मोटापा। ये ऐसा बीमारी नहीं है कि कोई प्राकृतिक बीमारी है, ये आपके लाइफ स्टाइल के कारण है। तो पहले मैंने खाना के बारे में बता दिया कि खाना अनहेल्दी, कोई भी ऐसा भोजन जो आप करते हैं जो आपके शरीर के लिए फिट नहीं बैठता है और उसको फिर भी आप खा रहे हो, यहीं से मोटापा का जन्म होता है और वहीं से शुगर का भी जन्म होता है। और दूसरा, जो ओवरनाइट खाने का आपका जो आदत लगा, मोबाइलों के कारण देर रात तक जगते हो और देर में खाना खाते हो। पूर्वज लोग पहले जल्दी खाना खा लेते थे, इसलिए बहुत लंबे समय तक टिकते थे। आज के जो लोग हैं ये तो 10, 11, 12 बजे रात को तो भोजन करते हैं, और वो भी खाते हैं एकदम दबा के, चढ़िया के खाते हैं। अब तो सोना है करके बिल्कुल हचक के, बिल्कुल दबा खाते हैं। और उसके बाद सवेरे अब ठीक से बाथरूम नहीं हो रहा है, 8 बजे तक सोया है, बाथरूम में बैठे हैं। कोई लोग तो ऐसे हैं, बाथरूम में बढ़िया एकदम जो है टीवी लगा लिए हैं और आराम से आधा घंटा तक बैठ के टीवी देख रहे हैं वहीं पे। क्या क्या पेट से निकल ही नहीं रहा है, पूरा फंस चुका है। इतनी भयंकर, इन्हीं लोगों को बवासीर भी होती है। और कुछ लोग तो बढ़िया एकदम पेपर लेके जाते हैं और आराम से पेपर बांटते रहते हैं। अरे भैया, वो लेटरिन करने का स्थान कोई पेपर पढ़ने का स्थान है? वहां जाके जो है पेपर पढ़ रहा। अरे तेरी, अब बात फ्रेश होने आप जाओगे ना तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट 3 मिनट अधिकतम है, ये बहुत अधिकतम 2 मिनट 3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप 5 मिनट से ऊपर बैठ रहे हो, इसका मतलब कब्जियत है। कब्जियत है इसका मतलब आपको बहुत सारी बीमारी का जन्म होने वाला है। बवासीर भी उसी से होगा, उसी से जो है आपको शुगर होगा, उसी से आपको बीपी की समस्या होगी, उसी से सर में दर्द शुरू होगा, उसी से आपको जो है गठिया बाई शुरू होगी, उसी से कमर दर्द शुरू होगा, घुटने दर्द शुरू होगा। जहाँ पे पाएंगे वहीं पे दर्द होगा। फिर गैस बनने लगेगी, फिर कहोगे अरे बाप रे भयंकर गैस बना है, तो भरो फिर। अब सिलेंडर में ज़्यादा गैस बन गया है तो भारत देश का थोड़ा खर्चा बचाओ, सिलेंडर भर भर के। तो ये जो है सारा कहानी जो है उल्टा पुल्टा खाना पीना और सोना जागने का है। अब रात को देर नाइट खा रहे हैं, लेट नाइट सो रहे हैं और बहुत देर में उठ रहे हैं।
पहले के लोग सब जल्दी 4 बजे 5 बजे 6 बजे उठ जाते थे, जिसके कारण से उनके स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहते थे और खान पान के प्रति बहुत सजग लोग थे, बहुत सावधान थे, इसलिए वो लोग जीते जी तकलीफ कम पाते थे। ऐसा नहीं था कि उनको बीमारियों का तकलीफ। आजकल के आदमी तो दिन रात गोली खा रहा है, शुगर की गोली खा रहा है, बीपी की गोली खा रहा है, कोई मोटापा की गोली खा रहा है, कोई जो है कुछ और की चीज़ की गोली खा रहा है, कोई टेंशन की गोली खा रहा है, कोई डिप्रेशन की गोली खा रहा है। गोली खा खा के ये फाइजर जैसी और ये जितनी बड़ी बड़ी जो ये जॉनसन एंड जॉनसन जो पूरी विदेशी कंपनियां देश के भारत का पैसा लेके पूरा अरबों जा रहे हैं। भैया तुम लोग खूब बेईमानो, खूब खाते रहो, बर्गर किंग खाओ, पिज्ज़ा हट खाओ, दुनियादारी खाओ ये सब, और ये खा खा करके जो है पूरी अमेरिका को पैसा देते रहो। तो मेरा कुल मिला के आपसे ये कहना है, अगर आपको शुगर है, आपको अगर मोटापा है, या अगर आप चाहते हो कि आपको ना हो, तो इन कारणों को आप पहचानो। लाइफस्टाइल डिजीज़ है, इसको पूरी तरीके से ठीक करो। खाना शाम को थोड़ा सा कम खाओ और जल्दी खाने की कोशिश करो, जितना जल्दी। अगर लेट खा रहे हो तो थोड़ा कम खा करके सो जाओ। सवेरे का भोजन राजा की तरह भोजन होना चाहिए, एकदम पेट भर छक करके सवेरे का भोजन करो, पर्याप्त। और दोपहर में जो है फिर अपने जितना भूख लगी है यथोयोग्य भूख के अनुसार आप पर्याप्त दोपहर में भी ले सकते हो। तो इस तरीके से आप भोजन ग्रहण करो। और अगर आप चाहते हो कि दवाइयों का भी साथ ले लें थोड़ा, तो भाई हम चवन में औषधियाँ तो आप लोगों के लिए बनाई ही हैं। चाहे आपको अगर शुगर ज़्यादा हो गई हो तो ये मधु हरी वटी खा सकते हो। मोटापा को देखिए ये सहायता करने के लिए है, ये लाइफस्टाइल बीमारी है, आपको खुद से ठीक करना पड़ेगा। और अभी आपको बताऊंगा। बाकी ये फेटो हरी वटी है, इसको आप सेवन कर सकते हो। ये शुगर के कारण कमजोरी अगर आ गई है तो चंद्रप्रभा वटी ले सकते हो। शुगर को और थोड़ा ठीक करने के लिए करेला जामुन रस ले सकते हो। और भी बहुत औषधियाँ हैं, आप लोग चाहेंगे तो ये नंबर में फ़ोन करके आपके सहायतार्थ के लिए नंबर में फ़ोन करके आप अपने घर पे औषधि मंगा लो, या चवन स्वदेशी केंद्रों में भी हम लोगों ने उपलब्ध कराया है, उससे ले लो। खैर, मैं जो इसको ठीक करने की बात बता रहा हूँ उसमें एक बात और आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप सवेरे जितना जल्दी हो सके उठो और मॉर्निंग वॉक, देखो आप मॉर्निंग वॉक करो और साथ में ना थोड़ा देर व्यायाम कर लो। मतलब व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप व्यायाम कर लेते हो तो ये व्यायाम जो है और योगा जो है एंटी एजिंग क्रीम है, आपकी एज को भी रोकेगा। मतलब जैसे अगर अभी आप थुल मोटा हो गए तो आपकी उम्र जो है 40 साल में ही ऐसा लगो कि अरे बाप रे इसका उम्र तो 60 साल का हो गया, ऐसा दिखाई देगा। लेकिन आप थोड़ा योगा कर लो, थोड़ा प्राणायाम कर लो, मॉर्निंग उठ करके थोड़ा सा जो है निश्चित रूप से मॉर्निंग वॉक कर लो। अगर आप आधा घंटे का भी मॉर्निंग वॉक कर लेते हो, आधा घंटा अगर दौड़ लेते हो, तो देख लो कि आपका शुगर भी पूरी तरीके से, देखिए सभी चीज़ों का ख्याल रखना है। मॉर्निंग वॉक भी करना है, जल्दी सोना भी है, भोजन का भी पूरा ख्याल रखना है। भोजन में कोई भी बहुत ज़्यादा आपको जंक फूड से बच के रहना है। और इसके अलावा जो सबसे खास बात है अब वो है डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इससे आपको अपने आप को बचा के रखना है। ये तनाव तो बहुत खतरनाक है। अगर आपको बहुत गुस्सा आ रही हो और आपको बहुत भयंकर अगर मतलब मन में ऐसा समझ लीजिए तनाव अगर है, तो आप अपने आप को शुगर से बचा ही नहीं सकते हो। जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, खान पान तो है ही, लेकिन ये गुस्सा जो करने वाले लोग हैं ना, इनको भी भयंकर शुगर होता है, भयंकर भयंकर। जैसे बहुत सारे नेताओं को आप देखेंगे, ये क्या इतना भ्रष्टाचार कर लेते हैं ना, तो इतना पैसा को इधर उधर करने में, फिर अब काम सही नहीं किया, भ्रष्टाचार का खुलासा हो गया, अब घोटाला कर लिया, चारा घोटाला हो गया, अब जेल जाना है, अब दुनियादारी, तो इतना तनाव इतना तनाव इतना तनाव। वहाँ चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, वहाँ चुनाव जीत गए, ये हो गया वो हो गया, इतनी भयंकर तनाव, इतनी भयंकर शुगर, इतनी भयंकर शुगर, बाप रे, पूरी शुगर की फैक्ट्री हो गया वहाँ पे। पूरा मतलब जितना शुगर है पूरा वहीं बन रहा है फिर सारा। अब अधिकारियों को भी वही देखो, बड़े बड़े बिजनेसमैनों में भी जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भयंकर तनाव में रहते हैं। वो भयंकर तनाव के कारण से भयंकर शुगर, भयंकर बीपी, फिर उसके बाद लिए रहो थोथुन-नाथ और घूमते रहो। तो कुल मिलाकर के अगर आप थोड़ी सावधानी रख लो, भाई कितना ही तनाव क्यों ना हो, तनाव को सब खत्म करो। जो होना है होगा, जैसा होना है। अरे ठीक है, तनाव 2-1 मिनट के लिए ले लो और फिर फ्री हो जाओ तनाव से, और तनाव से फ्री रह करके अपने कार्यों को संचालित करो। अरे जिंदा रहोगे, स्वस्थ रहोगे, प्रसन्न रहोगे, तो सब कुछ बना लोगे ना, काहे का टेंशन लेते हो।
क्या लेकर आए हो भाई, क्या लेकर के जाओगे? सब यही के लिए है, सब यही है, ठीक है, काम अच्छा करो, मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने स्वास्थ्य को बना करके रखो। स्वास्थ्य को बना के रखोगे तो बहुत आनंद आएगा। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि अपने स्वास्थ्य को पूरी तरीके से बनाए रखने के लिए इन सब बातों का पूरी तरीके से आप ध्यान रखिए। निश्चित रूप से आप सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और बीमारी से मुक्त भी रहेंगे। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।